देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील के बटवा धर्मपुर के निवासी हरिवंश यादव पुत्र गोरख यादव की संपत्ति, जिसकी कीमत 19,09,000 रुपए है, उसे प्रशासन द्वारा कुर्क कर दिया गया है। इसके साथ ही जो भी सामान जहां पर रखा था उसे वैसे ही रखकर उप जिलाधिकारी सलेमपुर देवरिया और क्षेत्राधिकारी सलेमपुर जनपद देवरिया के सामने ताला लगा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के क्रम में आज थाना सलेमपुर पुलिस और सलेमपुर सब डिवीज़न के तहसीलदार साहब ने क्षेत्राधिकारी और एसडीएम साहब की मौजूदगी में सलेमपुर थाना क्षेत्र के 2017 के दुर्दांत गैंगस्टर हरिवंश यादव की 19 लाख से ज़्यादा की अचल और चल संपत्ति धारा 14(1) के अधीन कुर्क करते हुए उसके मकान को आज सील कर दिया गया है, कुर्क कर दिया गया है तथा उसका जो चल संपत्ति थी वो प्रभारी निरीक्षक उसके रिसीवर नियुक्त किए हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अचल संपत्ति के रिसीवर तहसीलदार नियुक्त किए गए हैं और पुलिस तथा प्रशासन की मौजूदगी में मकान में ताला डलवा करके उसे सील करा दिया गया है। इस अभियुक्त की और संपत्तियों की पुलिस छानबीन कर रही है, निकट भविष्य में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर देवरिया से केकेडी न्यूज संवाददाता शाहबाज खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में विश्व पर्यटन धरोहर कालिंजर के किले में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि ये आग लगातार 2 दिन से जल रही है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से और पहाड़ी एरिया होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही जिले में पुरातत्व विभाग का 4 करोड़ 77 लाख की परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल नरैनी उप जिला कलेक्टर ने फायर ब्रिगेड और पुरातत्व विभाग के लोगों को आग बुझाने के निर्देश दे दिए हैं। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। अमेरिका संसद भवन एक बार फिर से दहल गया है। अमेरिकी संसद के बाहर गोलीबारी हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक वाहन ने यहां 2 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद से यूएस कैपिटल भवन को लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिसकर्मी विलियम विली इवॉन्स की मौत के बाद व्हाइट हाउस के झंडे को आधा झुका दिया गया। CNN के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो पहली महिला जिल बाइडेन को इस घटना से काफी दुख पहुंचा है। बाइडेन ने कहा कि जिल बाइडेन और मुझे अमेरिका कैपिटल ग्राउंड पर एक सुरक्षा चौकी पर हिंसक हमले के बारे में जानने पर काफी दुख पहुंचा, जिस घटना में यूएस कैपिटल पुलिस के अधिकारी विलियम इवॉन्स की मौत हो गई और उनके एक साथी जीवन से लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम अधिकारी इवॉन्स के परिवार के लिए अपनी हार्दिक संवेदना और हर किसी को शोक व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि कैपिटल वहां काम करने वाले सभी लोगों और इसकी रक्षा करने वाले लोगों के लिए ये कठिन समय है। शराब पीने से हुई एक व्यक्ति की मौत। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं दूसरी ओर युवक ने गांव के ही 2 व्यक्तियों के साथ बैठकर शराब पी थी और शराब पीने के बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के नगला भिखारी का मामला। माता जी, क्या नाम है आपका? रात्रि। ये कैसे आपके बेटे थे? हाँ, बेटा, मेरा बेटा हो। कैसे इनकी मौत हुई है? यहाँ गेहूँ काट रहे हो, मन तो लिवा के गऊ है। कौन लिवा के ले गए? अंशुल और का नाम है को सुनीला, 2 लिवाए गए। घर से ले जा करके दारू पिलाई है? खेत पे लिवाए गए। ये अंशुल और सुनील भी दोनों शराब पीते थे? हाँ, ये तो अब सुबह से गाय में यहाँ है नहीं गाँव में। ये लोग दारू साथ बैठ के पीते थे? पहले भी पीते थे साथ? पीता है। ठीक। क्या नाम है आपका? राधेश्याम जी, ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है? राजकुमार जी, ये आपके कौन थे? राजकुमार और कृपाशंकर भाई है। राजकुमार और कृपाशंकर नाम है, आपके भाई हैं। कब की घटना है ये? कल की है। कैसे इनकी मृत्यु हुई है? सर, इनकी मृत्यु दारू से हुई है। कहाँ पर दारू पी थी? दारू ये तो पता नहीं है। ये तो जिस बंदे ने पिलाई है और जिसने पी है, पीने वाली डेथ हो गई। किसी ने पिलाई है इनको? किसने पिलाई है? जिसने पिलाई है उसको पता है कहाँ से ली है। किसने पिलाई है, नाम बताइए। अंशुल ने। जी, अंशुल। पूरा नाम क्या है? अंशुल ठाकुर। कहाँ के निवासी हैं ये? एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगेरिया की रिपोर्ट। तिब्बत पर कब्जा कर चीन ने शुरुआत की है। उसके निशाने पर 5 फिंगर कहे जाने वाले इलाके भी हैं। ये बात तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लोब्सांग सांगे ने कही है।
वो लोकतंत्र, मानवाधिकारों और बहुलतावाद पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। सांगे ने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति पूरे विश्व समुदाय और उसके बनाए नक्शे में आने वाले क्षेत्रों के लिए खतरा है। चीन और भारत के बीच की बफर स्टेट तिब्बत पर कब्जा कर चीन ने अपनी सीमा भारत तक बढ़ा ली है। चीन अब भारत के साथ सीमा विवाद बनाए रखना चाहता है। तिब्बत पर कब्जा चीन की शुरुआत थी, अब वो उससे आगे बढ़ना चाह रहा है। उसके निशाने पर 5 फिंगर हैं। इन पर कब्जा कर वो पूरे इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत को हथेली मानती है, जबकि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को 5 फिंगर मानती है। इन पर कब्जा करना अपना धर्म भी मानती है। ऐसा कर वो अपने हाथ को मजबूत करना चाहती है। बरेली में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बरेली के कप्तान एसएसपी रोहित सिंह जसवान के आदेशानुसार थाना सुभाष नगर पुलिस द्वारा बदायूं रोड चुंगी पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। बरेली से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा अपराधियों पर कार्यवाही लगातार जारी है और उसी क्रम में झांसी कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी वीरू कुशवाहा की लगभग 1 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। अवैध रूप से गलत काम करके, अपराध करके जो पैसे अर्जित करके प्रॉपर्टी खरीदी है, उसे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर आज कुर्क किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को यदि कोई खरीदता है, बेचता है, कब्जा करता है या छेड़खानी करता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा जाएगा। ध्यान दें, बजाओ। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार से सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान के साथ ही जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार नामांकन को पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर और ग्राम प्रधान, ग्राम व क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन ब्लॉक कार्यालयों पर हो रहे हैं। ताजनगरी में त्रिस्तरीय पंचायत के 11,178 पदों के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 अप्रैल तक इन पदों के लिए 19,178 नामांकन पत्रों की बिक्री भी हो चुकी थी। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ब्लॉक कार्यालय स्थित न्याय पंचायतों के अनुसार नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य के 20-20 वार्डों के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष भी बनाए गए हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत और प्रत्येक 20 वार्ड के लिए एक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन को लेकर जारी संशय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में कहकर खत्म कर दिया है। देश भले ही कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन दिल्ली चौथी लहर का सामना कर रही है। इसके बाद भी राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है। शुक्रवार शाम को अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी लखनऊ में 3,594 केस आए हैं। इससे पहले पिछले महीने 16 मार्च को तकरीबन 425 केस आए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बने हालात पर आम आदमी पार्टी नजर बनाए हुए है। इस दिशा में जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो कदम हम उठा भी रहे हैं। फिलहाल इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। फोटो में नोरा फतेही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नोरा फतेही जल्द ही फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगी। ये फिल्म इंडियन एयरफोर्स के पायलट विजय कर्णिक के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में उनके अलावा अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की भी अहम भूमिका है। यह फिल्म भारत के 300 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के मधपुर गांव की रहने वाली है, जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान अहम भूमिका निभाई थी।